अगर हम इससे बिल्कुल डरने वाले हैं नहीं, कुछ भी कर ले, सीने पे गोली भी खा लेंगे। नहीं, हमारा एक ही मकसद है इस्तीफा। आग के गोले छोड़े जा रहे हैं, बच्चों के आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है। नेट बंद कर दिया, लोग बाग आए नहीं, लेकिन हौसला दिल में है। मेट्रो तक बंद कर दी गई, क्या कर लोगे? लेकिन बच्चों के दिल में जज्बात है, यहाँ आके रहेंगे, आए हैं बच्चे और आके रहेंगे। ये हमारे लिए बंदूकें लेके आए हैं, क्या हम आतंकवादी है? क्या हमें बंदूकों से मारोगे? ये दिल्ली पुलिस गुंडा है, इन्होंने एक मासूम लड़की तक को नहीं बख्शा है, जेंट्स होके लेडीज पे डंडा मार रहे हैं। अरे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम अपने राइट के लिए नहीं बोल सकते। दिल्ली पुलिस ने एक भी काम अच्छा नहीं किया, गुंडागर्दी कर रही है। ठंडों से पीछे लाठियां मारी है, मगर हम हटने वाले नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं और सरकार जो है खुलेआम तमाशा देख रही है। हम मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें पुराने दिन वापस कर दो। बच्चों के फोने तोड़े जा रहे, फोन तोड़ दिए तो बच्चों के तो। लगातार यहाँ पर जवानों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और युवा जो है 4 बजने को है लगभग अभी भी यहाँ मौजूद है पूरे लुटियन जोन में, चाहे 12 खंबा रोड हो, जंतर मंतर हो या फिर रायसीना रोड हो, संसद मार्ग हो, हर जगह जो है यूथ जमा है और उसकी एक ही मांग है कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और सोचिए, पुलिस ने सुबह खबर आई कि लाठीचार्ज भी किया है और टीयर गैस भी छोड़े हैं और जंतर मंतर के पास कई जो छात्र थे उनको गंभीर चोटें भी आई है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम दीपक चौहान है। यहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज करे, बच्चों के फोन भी तोड़ दिए गए हैं। अभी पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हो, गाड़ी के शीशे में लगा पुलिस वाले के में, तोड़ने के बाद वो आरोप बच्चों पर लगा रही है कि बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं, तोड़फोड़ी कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक ही मकसद है इस्तीफा, और कोई शोर शराबा नहीं है। अगर इस्तीफा दे दे तो हम प्यार से यहाँ से चले जाएंगे, हमारा कोई नहीं। आग के गोले छोड़े जा रहे हैं, बच्चों के आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, शरीर पे गले में दर्द होने लगा खांसी की वजह से। लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बताए क्या करे इससे ज्यादा। युवक सड़कों पर आ चुके हैं, जो बच्चे पढ़ने की उम्र में यहाँ डोल रहे हो तो क्या करेंगे? अब क्या चाहते हैं आप? सर इस्तीफा चाहते, धर्मेंद्र का इस्तीफा चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? वो दे दे तो हम चुपचाप चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन सरकार कोई आए तो सही, कोई बातचीत करने के लिए होता है कुछ नहीं। पुलिस वालों को आगे कर देती, लाठीचार्ज कर रही है, बच्चों को लग रही है चोटें, क्या कर रहे हैं बताओ? बच्चों के फोने तोड़े जा रहे, फोन तोड़ दिए तो बच्चों के तो क्या करे? नेट बंद कर दिया, लोग बाग आए नहीं, लेकिन हौसला दिल में है। मेट्रो तक बंद कर दी गई, रेल ट्रेनें लेट कर दी गई, क्या कर लोगे? लेकिन बच्चों के दिल में जज्बात है, यहाँ आके रहेंगे, आए हैं बच्चे और आके रहेंगे। क्या नाम है? सर मेरा नाम मर्जीना है और मैं यहाँ प्रोटेस्ट का साथ देने के लिए आई हूँ। मैं दिल्ली से ही हूँ सर, और मैंने सोचा था कि मैं मतलब पूरे प्रोटेस्ट के साथ आऊँ जंतर मंतर से, पर जनपद पे जो है वहाँ बंद कर रखा है इन लोगों ने मेट्रो। देन मैं इस साइड एक स्टेशन आगे उतरी, वहाँ पर भी इन लोगों ने बंद कर रखा था। उसके बावजूद मतलब स्टूडेंट्स ने हटा के देन उसके बाद आए और आगे तक आई हूँ मैं। देन उसके बाद भी मैंने अपनी आंखों से देखा लाठी चार्ज करते हुए पुलिस वाले को। सर इतने सारे पुलिस वालों की जरूरत क्या है यहाँ? हम देश के ही नागरिक हैं और देश के ही छात्र हैं। अगर हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, जिससे कि नीट का एग्जाम नहीं संभाला जा रहा, क्लेट का एग्जाम नहीं संभाला जा रहा, कुछ संभाला नहीं जा रहा, और एक हमारे मोदी जी है जो कि इतने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं और इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद शिक्षा मंत्री वो जो है मोदी जी वो मेलोडी खिला रहे, दूसरे देशों में जाके हांड रहे। अरे कितना घूमोगे, खा लिया देश का पैसा, उसके बाद अब छात्रों की तो सुन लो। कम से कम बस शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा। मेरे हिसाब से तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि देश ही नहीं संभल रहा। शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा देगा, वो तो देगा ही, क्योंकि उससे तो संभल ही नहीं रहा कुछ भी। और सोनम वांगचुक जो कितने बड़े साइंटिस्ट है, मैंने एक मतलब रील्स में वीडियो में देखा था कि मतलब ये जो बीजेपी का एक नेता है वो कह रहा है सोनम वांगचुक जो है वो चीन का एजेंट है। अरे पागलों, देख लो पहले कि कौन एजेंट है कौन क्या है। सोनम वांगचुक जो कितने बड़े साइंटिस्ट है, जिन्होंने इतना सारा स्टेब्लिश किया है, वो सारी चीजें। तो मेरा ये कहना है कि सरकार हमारी सुने और अपने पद से इस्तीफा दे। मेरे हिसाब से तो धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे और उसके बाद मोदी जी भी इस्तीफा दे। जड़ से ही उखाड़ोगे जब भी देश सही से चलेगा। एक को हटा दोगे, तना तुम तोड़ दोगे तो देश सही से नहीं चलने का है। तो आपको डर नहीं लग रहा जैसे यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, टीयर गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं? देश में रह के कौन सा हम सुरक्षित है? देश में रहने के बाद भी तो हम सुरक्षित नहीं है। तो देश में रहने के बाद सुरक्षित नहीं, इससे बढ़िया तो यहाँ आके मर जाए हम कि यहाँ इतने सारे पुलिस और पुलिस फौज। अरे इतनी पुलिस फौज क्यों आ रही है? आतंकवादी हम स्टूडेंट्स हैं, देश के ही लोग हैं, तो इतने पुलिस वालों की तो जरूरत ही नहीं थी। यहाँ तो आराम से इतने सारे स्टूडेंट्स सारे शांतिपूर्वक यहाँ कर रहे हैं और इतने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए। अगर हमें हड़ताल ही मचानी होती तो 20 दिन से सोनम वांगचुक वहाँ बैठे हुए भूख हड़ताल पे, उनके साथ बच्चे बैठे हुए, इतने सारे लोग भूख हड़ताल पे क्यों बैठे होते? सीधा आके यही नहीं तोड़ फोड़ मचा देते कि 20 दिन से वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए, बारिश हो रही है, हर चीज हो रही है, सारी चीजों को देखते हुए। मेरा सीधा सीधा से सरकार से ये कहना है कि इस्तीफा दो, बहुत हो गया, बहुत। देश को पूरा तुमने कर्जे में भी डुबा दिया है और
दो इस्तीफा। बहुत लूट लिया तुमने, बहुत देश का खा लिया, बस छोड़ दो अब गद्दी। चलिए, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा अभी राघव है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए? हाँ जी, गुड़गांव इसी के लिए आए? इसी के लिए आया हूँ स्पेशल। सर हम यहाँ पे संविधान की किताबें लेकर आए हैं, ये हमारे लिए बंदूकें लेकर आए हैं। क्या हम आतंकवादी है? हम इनके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और इनके बच्चे यहाँ इंडिया के अंदर पढ़ते हैं। हम तो इनके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हमें बंदूकों से मारोगे? सर आंसू गैस भी छोड़े इन्होंने, 2 बारी आंसू गैस छोड़े और मेट्रो स्टेशन बंद कर रखा है। मेट्रो स्टेशन बंद कर रखा है। हाँ जी, मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे हैं। सरदार पटेल मेट्रो सब बंद कर दिया? बंद कर दिए हैं 2 स्टेशन। आप कैसे आए फिर? मैं आगे यहाँ पे राजीव चौक से आया मैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, मोदी जी भी इस्तीफा दें, क्योंकि जैसे मोदी जी को भी? हाँ जी, मोदी वो भी एजुकेटेड नहीं है, उनकी डिग्री किसी आज तक दिखाई नहीं है उन्होंने। तो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का तो दे क्यों नहीं रहे? कोई नहीं कह रहा मोदी जी ठीक है। तमाम कांग्रेस के नहीं, पहले कांग्रेस वाले धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा मांग रहे थे। जब से सोनम वांगचुक को उठा के गए, जब से हम मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। सिस्टम काम नहीं चलेगा, राजा का इस्तीफा चाहिए। अब सेनापति का इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला, अब राजा का इस्तीफा चाहिए हमें। पूरा खत्म करना चाहते हैं। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें हमारे पुराने दिन वापस कर दो। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें तो एंटी नेशनल का टैग नहीं मिलता था, यही प्रधानमंत्री रहे, लेकिन हमें तो एंटी नेशनल का टैग ना मिले। हाँ सर, हमें एंटी नेशनल का तो टैग ना मिले। हाँ, ये हमारी अगर आपकी भी घर पे जमीन होती होगी तो सर थोड़ी जमीन के लिए सर कह रहा हूँ, थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ाई हो जाती है। ये तो इंडिया हमारा देश ही है, ये इतना बड़ा जमीन है, इसके लिए मैं छोड़ दूं? ये बताओ। हाँ, हमारा यहाँ पे सारा चीज गलत हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट अगर कोई भी विद्यार्थी हो या फिर कोई भी इंसान हो, इंडिया का नागरिक हो, तो उसको बोला जाता है कि वो ना एंटी नेशनल है, वो देशद्रोही है। तो क्या हम देशद्रोही हैं? अगर देशद्रोही होते हैं ना सर देशद्रोही होते हैं ना तो हम सीने पे गोली नहीं खाते। अगर देशद्रोही होते हैं तो सीने पे गोली कभी नहीं खाते, मारते हैं। लेकिन इतना कह रहा हूँ कि आगे भेज दो और बंदूक टान दो, देखना अगर नहीं मार खाया ना तो मेरा नाम भी फरहान नहीं। देखिए, टीयर गैस जो है वो छोड़ दिया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं ताकि यहाँ से यूथ को यहाँ से तितर बितर किया जाए है। आंसू कैसे गोसे भाग रहे, हम इससे बिल्कुल डरने वाले हैं नहीं। कुछ भी कर ले, सीने पे गोली भी खा लेंगे। पहले मैं खाऊंगा गोली। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आप देख भाई देखो ये क्या हो रहा है, आप ही देखिए, ये गोले छोड़ने से क्या हो रहा है, देख रहे हो आप। ये पब्लिक को भगाया जा रहा है यहाँ पर, ये कोई तरीका है? ये पब्लिक आई है, आम आदमी को खड़ा होने दे चैन से। बारिश बढ़ रही है, पब्लिक को खड़ा भी नहीं होने दे रही है। आप मेरे से पूछ रहे हो भाई, लाठी चार्ज हो रहा है। अभी तो यहाँ पर सारे लोग थे, फिर कैसे? ये दिल्ली पुलिस गुंडा है, ये गुंडा है। इन्होंने एक मासूम लड़की तक को नहीं बख्शा है। जेंट्स होके लेडीज पे डंडा मार रहे हैं, डंडा मारा गया है। अगर किसी के पास वीडियो होगी, अगर वायरल हो गई तो वो वीडियो सबको दिखेगा, ठीक है। और दिल्ली पुलिस एक भी बढ़िया काम नहीं कर रही है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और अरे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, अरे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये तानाशाही सरकार। तो इसलिए कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने एक भी काम अच्छा नहीं किया, गुंडागर्दी कर रही है। हमारे प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक नहीं होने दिया जा रहा है। और रेखा गुप्ता जी से यही अनुरोध है, ये दिल्ली पुलिस नहीं है, गुंडे हैं। और दिल्ली पुलिस लेडीजों पे भी डंडा चार्ज करी, ये भी नहीं देख रही कि लेडीज को लगा, जेंट्स को लगा। और लेडीज बैठना भी चाह रही है, तब भी बैठने नहीं दिया जा रहा, चोट लगा। जेंट्स को तो मार ही रहे, लेडीज को भी नहीं छोड़ रहे। और बार बार जब देखो गैस छोड़े जा रहे हैं। भाई हमें करने तो हम प्यार से खड़े होके तो कर रहे हैं, बार बार डंडा पत्थर चार्ज कर। और हम शांतिपूर्ण से हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में। ये देखो इनकी हरकत देखो, ये क्या करना चाह रहे हैं। देखो पूरा गैस छोड़ रहे हैं, देखो गैस कैसे छोड़ रहे हैं पब्लिक पे, ताकि हम नहीं करते नहीं है कि हम कुछ करें। हम क्या उठा रहे हैं, हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, हम क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाइए। हम तो ये नहीं कह रहे ना कि आप सरकार डुबा दीजिए, हम अपने राइट के लिए नहीं बोल सकते। आप एक बार बात करने नहीं आ सकते, आपकी सरकार बात करने नहीं आ सकती है। आप बच्चों के साथ ये दिखाइए। हमने जो
है वो तस्वीरों से आप देख लीजिए, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और लगातार यहाँ पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, किसी तरीके से जो यूथ है, क्राउड है, उसको कंट्रोल किया जाए। और बाकी सब तस्वीरें बता रही है, हमारे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ सर, आपके भी चोट आई है? तो मुझे ये देखिए डंडों से मारा है, ये देखिए पूरा डंडों से पीछे लाठियाँ मारी है, मगर हम हटने वाले नहीं हैं। हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, हम देश के बच्चों के साथ खड़े हैं। देश के बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, ठीक है। और सरकार जो है खुलेआम तमाशा देख रही है। और ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये पत्थरबाजी वही कर रहे हैं जो बागचुक को उठा के लेके गए हैं। मीडिया पे साफ दिखाया जा रहा है कि पुलिस उठा के ले गई बागचुक को। अगर पुलिस उठा के ले गई तो वर्दी में क्यों नहीं लेके गई पुलिस? पुलिस उठा के लेके नहीं गई। ये कौन बंदे हैं पुलिस जो लेके गई है? बागचुक को उठा के लेके गए हैं, वो कौन से इंसान थे, वो कौन बंदा था? और यहाँ पे तो कह रहे उन्होंने धरना खत्म, स्ट्राइक खत्म कर दिया। स्ट्राइक खत्म हो रही तो ये क्या हो रहा है फिर? सोनम वांगचुक ने कोई स्ट्राइक खत्म नहीं किया, ये झूठी मीडिया फैला रही है। उन्होंने अभी तक इनका दाना भी नहीं किया, बिल्कुल मीडिया झूठ दिखा रहा है। और उनकी मिसेस का स्टेटमेंट है कि उन्होंने अभी एक दाना भी इनका मुंह में नहीं रखा है। और ये ऐसे ही चलेगा जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा। पूरा वहाँ तक देखिए जनपद रोड है, पूरा आखिर तक जो है भीड़ ही भीड़ है। इस भीड़ से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का युवा जो है वो आज सड़कों पर उतरा है। ये तस्वीरें देखिए। देखिए गाड़ी जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है ताकि जो है गाड़ी ना जा पाए। तो प्रदर्शनकारी लगातार जो है वो सड़कों पर उतरे पड़े हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए महिला जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटी हुई हैं, वो लगातार जो है देखिए इस तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है। लगातार जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर जमा हुए थे। अब पुलिस ने जो है उनको तितर बितर करने के लिए यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। देखिए ये तस्वीरें दिखा, ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए जनपद की है, पूरा सीपी तक जो है बहुत ज़्यादा प्रदर्शनकारी है, छात्र बहुत ज़्यादा जमा है और लगातार जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए। और देखिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल हो रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से। और ये हम आपको लुटियन जोन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर दिल्ली के तमाम नेता प्रदर्शनकारी रहते हैं। देखिए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पुलिस फोर्स है। लुटियन दिल्ली है और लुटियन दिल्ली की एक एक तस्वीरें मैंने आपको उस कैमरा एंगल से दिखाई है जो अक्सर गोदी मीडिया दिखाता है कि प्रदर्शनकारी कैसे पथराव कर रहे हैं, जबकि ये वो कभी नहीं दिखाता कि पुलिस किस तरीके से लाठीचार्ज करती है। तो कई चीज़ें हमने आपको दिखाई, कई सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को चोटें भी आई हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, महिलाओं को भी जो है लाठी चार्ज की गई है।
तो ये सारी तस्वीरें कैमरे में कैद है। देखिए इधर दिखा दीजिए, तो यहाँ पर पथराव भी हुआ है, देखिए शीशे भी पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आज के प्रदर्शन में देखने को मिली है। और देखिए ये शीशे टूटे हुए हैं, उधर चप्पल भी पड़ी है। तो लगातार जो है प्रदर्शनकारियों को के ऊपर दमन किया जा रहा है। पिछले 30 दिन से ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन आज इसको ये बता दिया गया है कि ये उग्र प्रदर्शन है, पत्थरबाजी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी देखिए वो शॉट दिखा, देखिए प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में किस तरीके से भिड़ंत है, कैसे आप एक को डिटेन किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।